नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस लेक्चर से हम लोग एक नई लैंग्वेज जिसका कि नाम है सी प्लस प्लस उसे पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सी प्लस प्लस भी दोस्तों यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है, पर हुआ ये था कि सी लैंग्वेज के अंदर कुछ और नए फीचर्स ऐड किए गए और फिर जन्म हुआ उससे C++ लैंग्वेज का। तो दोस्तों जब शुरुआत में C++ लैंग्वेज को डेवलप किया जा रहा था तो शुरू में इसका नाम रखा गया था C विद क्लासेस और फिर बाद में इसका नाम रख दिया गया C++। तो दोस्तों इसके नाम को आप कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्यों ये नाम रखा गया होगा, क्यों यहाँ C के बाद ये प्लस प्लस लिखा गया है। तो दोस्तों ज़रा याद करें, जब हम लोग सी लैंग्वेज को पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स पढ़े थे। दो तरह के इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, एक था प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर और एक था पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और जिस ऑपरेटर का सिंबल क्या था, प्लस प्लस, 2 बार प्लस हम लिखा करते थे। तो दोस्तों ये जो C++ लैंग्वेज है ये एक तरह से क्या है, सी लैंग्वेज के अंदर ही कुछ और इंक्रीमेंट है, सी लैंग्वेज के अंदर ही कुछ और नए फीचर्स को ऐड कर दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर ये जो प्लस प्लस है ये क्या डिनोट कर रहा है कि सी लैंग्वेज के अंदर और भी जो नए फीचर्स ऐड करने के बाद जो नई लैंग्वेज बनी है उसका नाम है यहाँ पर C++। अब आप सोच रहे होंगे ये प्लस प्लस आगे भी तो लग सकता था, पर दोस्तों ये प्लस प्लस पीछे लगना ही ज़्यादा हमें वाजिब लगता है, जायज़ लगता है, क्योंकि सी लैंग्वेज पहले बनी थी और फिर उसमें उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ था, उसके बाद उसमें कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए, तब जाकर सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जन्म हुआ। तो अब आप समझ गए होंगे क्योंकि सी लैंग्वेज के बाद आगे और एक्सटेंशन ऐड किए गए, इसीलिए ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है इसे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पर यहाँ यूज किया गया है, क्योंकि सी लैंग्वेज के बाद में जाकर बनी है C++ लैंग्वेज। दोस्तों अगर इसके पहले आपने सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप हमारे सी लैंग्वेज के सारे वीडियो लेक्चर्स ज़रूर देखें। हमने सी लैंग्वेज की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आओ साथियों, C++ से जुड़े हुए कुछ बेसिक जानकारियों पर हम रोशनी डाल लेते हैं। C++ is a general purpose programming language. It was developed by Bjarne Stroustrup. अब दोस्तों C++ लैंग्वेज को जिस बंदे ने डेवलप किया था उसका नाम है बियार्ने स्ट्रोस्ट्रप। अगर आप इनके नाम की स्पेलिंग पर नज़र डालेंगे तो आप पढ़ेंगे इसको कुछ इस तरह से, हम पढ़ते हैं शुरू में बियार्ने स्ट्रोस्ट्रप, पर यहाँ पर ये जे साइलेंट है। तो दोस्तों अंग्रेज़ी को तो आप जानते ही हैं, ये एक अनोखी भाषा है, इसमें कहीं भी कुछ भी साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बी जारने स्ट्रोस्ट्रप है इसे हम बी जारने स्ट्रोस्ट्रप नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे बियार्ने स्ट्रोस्ट्रप। ये जे यहाँ पर साइलेंट है साथियों। बियार्ने स्ट्रोस्ट्रप इज ए डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट। तो दोस्तों ये जो बियार्ने स्ट्रोस्ट्रप साहब है ये एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो कि एक डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। डेनिश का यहाँ पर क्या मतलब है, तो दोस्तों जो भी लोग, एक मुल्क है डेनमार्क नाम का, तो जो भी लोग इस मुल्क से बिलोंग करते हैं, डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें कहते हैं डेनिश, यानी कि डेनमार्क के हैं। तो बियार्ने स्ट्रोस्ट्रप एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है जिनका कि मुल्क डेनमार्क है। He is a visiting professor at Columbia University and works at Morgan Stanley as a managing director in New York City. तो अभी वर्तमान में विकिपीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जहां अभी हम वर्तमान में जब ये वीडियो बना रहे हैं, तो बियार्ने स्ट्रोस्ट्रप साहब जो हैं ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए विजिटिंग प्रोफेसर काम करते हैं। यानी कि बच्चों को तो ये ज्ञान देते ही हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बच्चों को तो ये पढ़ाते ही हैं, और साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनले कंपनी के अंदर भी ये मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में है।
इन 1979 ही बिगन डेवलपिंग C++। तो दोस्तों इन्होंने C++ लैंग्वेज को डेवलप करने की जो शुरुआत की थी वो की थी सन 1979 के अंदर। इट वॉज डेवलप्ड एट बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज प्रेजेंटली नोन एज नोकिया बेल लैब्स इन न्यू जर्सी। तो न्यू जर्सी के अंदर बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था और अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज को कहा जाता है नोकिया बेल लैब्स। इनिशियली C++ was named as C with classes। तो शुरू में जब इस लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था उस वक्त C++ इसका नाम नहीं था, इसका नाम था C with classes। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो शब्द है क्लासेस, ये जो यहाँ पर एक नया लफ्ज़ आया है क्लासेस, तो ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। इसे आगे जाकर हम बहुत ही शिद्दत से और गहराई से पढ़ेंगे, तब ये आपके जहन में बिल्कुल ही क्लियर हो जाने वाला है। लेटर इट वाज रीनेम्ड एज C++ इन 1983 और फिर 1983 में इस लैंग्वेज का नाम C विथ क्लासेस से बदलकर रख दिया गया C++। फर्स्ट एडिशन ऑफ द C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज रिलीज्ड इन 1985। सन 1985 में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पहला एडिशन आया था दोस्तों अगर आप बियान स्ट्रोस्ट्रफ साहब के बारे में और जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियोस की लिंक दी है, वहाँ आप जाकर श्री बियान स्ट्रोस्ट्रफ साहब के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आओ मेरे यारों, C और C++ के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं उन सिमिलरिटीज़ पर हम नज़र डाल लेते हैं। Both C and C++ languages have a similar basic syntax। मतलब ये जो दोनों लैंग्वेजेस है ना दोस्तों, चाहे C हो या C++ हो, दोनों के जो बेसिक सिंटेक्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर है। एकदम आपको लगेगा कि बिल्कुल सिमिलर ही है। जैसे अगर मान लो आप C लैंग्वेज के अंदर जब किसी इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करते थे तो सेमीकोलन लगाते थे, C++ में भी वैसा ही करना है। अब दोस्तों यहाँ C और C++ दोनों ही लैंग्वेजेस के जो बेसिक सिंटेक्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे ही रहते हैं। जैसे C लैंग्वेज के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन जिस तरह से करना सीखा था, सेम उसी सिंटेक्स को यूज़ करके हम C++ के अंदर भी वेरिएबल डिक्लेरेशन कर सकते हैं। मतलब हमें यहाँ कोई अलग से नया सिंटेक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन भी हम कर सकते हैं। जिस तरह से हमने इफ एल्स स्टेटमेंट सीखा था C लैंग्वेज के अंदर, वही सिंटेक्स अब हम यूज़ करके C++ में भी इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें अगर C++ के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करना है तो ऐसा नहीं है कि हमें कोई अलग से अब नया सिंटेक्स पढ़ने की ज़रूरत है। C लैंग्वेज में जो सिंटेक्स हमने पढ़ा वही सिंटेक्स हमारे यहाँ भी काम आ जाएगा। उसी तरह से स्विच केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हो, चाहे लूप्स हो, एरेज हो, पॉइंटर्स हो या फंक्शंस हो या और भी कई सारे डिफरेंट और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप देखेंगे कि C लैंग्वेज में हमने ये सब पढ़ लिया। अब C++ में हमें फिर से ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि हमारा काफ़ी सारा बोझ हम हल्का करके आ चुके हैं जब हमने C लैंग्वेज को सीख लिया। अब C लैंग्वेज को सीखने के बाद C++ सीखने के लिए हमारी राहें बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। नियरली ऑल ऑफ C's कीवर्ड्स ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन C++। तो दोस्तों C लैंग्वेज के अंदर जो भी कीवर्ड्स हमने पढ़े थे, ऑपरेटर्स पढ़े थे, लगभग सारे के सारे कीवर्ड वही और वही सारे ऑपरेटर्स C++ में बिल्कुल वैसे के वैसे ही हमारे यहाँ काम आ जाएंगे। हालांकि C++ जो है उसके अंदर C लैंग्वेज के कंपैरिजन में कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए गए हैं, इसीलिए C++ के अंदर आप देखेंगे कि और भी नए कीवर्ड्स और भी नए ऑपरेटर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। पर हाँ, जो C लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे वो भी हमारे C++ के अंदर वैसे के वैसे ही काम आ जाने वाले हैं। The basic grammar of both the languages is nearly same, but C++ has a slightly extended grammar than C।
तो दोस्तों यहाँ पर सी और सी प्लस प्लस दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर यहाँ आप एक शब्द पर गौर फरमाइएगा दोस्तों, लैंग्वेज। तो दुनिया में अगर कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसकी एक ग्रामर होती है, उसी तरह से सी और सी प्लस प्लस की भी कुछ ना कुछ ग्रामर है। पर यहाँ फिर से यही कहने की कोशिश की जा रही है कि सी और सी प्लस प्लस दोनों ही लैंग्वेजेस की बेसिक ग्रामर जो है वो बिल्कुल एक जैसी ही है। हाँ, सी प्लस प्लस, क्योंकि सी प्लस प्लस जो है सी लैंग्वेज से थोड़ा ज़्यादा है, एक कदम आगे है, तो सीधी सी बात है उसकी जो ग्रामर है वो भी थोड़ी एक्सटेंडेड है, थोड़ी उससे ज़्यादा है। और साथियों, सी और सी प्लस प्लस के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जो फासले हैं, उन पर हम नज़र डालते हैं, उन पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो अगर हम सी लैंग्वेज की बात करें, डेवलपमेंट ऑफ द सी बिगन इन 1969। तो सन 1969 में सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट शुरू हुआ था साथियों। वहीं अगर सी प्लस प्लस की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ सी प्लस प्लस बिगन इन 1979। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट शुरू हुआ था वो हुआ था सन 1979 में। सी वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। तो सी लैंग्वेज को डेवलप करने वाले जो शख्स हैं उनका नाम है दोस्तों श्री डेनिस रिची साहब। सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाय बिजार्ने स्ट्रोस्ट्रप। नहीं दोस्तों, बिजार्ने स्ट्रोस्ट्रप नहीं पढ़ना है, इसे हमको पढ़ना है बियार्ने स्ट्रोस्ट्रप। सी प्लस प्लस वाज डेवलप्ड बाय बियार्ने स्ट्रोस्ट्रप। तो इसको डेवलप करने वाले शख्स का नाम है श्री बियार्ने स्ट्रोस्ट्रप साहब। सी सपोर्ट्स प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बट डज नॉट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और वहीं अगर हम सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब साथियों, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, इस बात पर आगे जाकर हम चिंतन करेंगे। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही 3 डिफरेंस होते हैं सी और सी प्लस प्लस के दरमियान। इसके अलावा भी कई सारे डिफरेंसेस आप आने वाले वक्त में देखेंगे कि सी और सी प्लस प्लस के दरमियान होते हैं, पर हाल फिलहाल हम उन्हें लिखकर यहाँ पढ़ दें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। जब आप सी प्लस प्लस लैंग्वेज को आगे जाकर और गहराई से धीरे धीरे इसे सीखते जाएंगे, सी प्लस प्लस लैंग्वेज की गहराइयों में आप जैसे जैसे गोते लगाएंगे तो आप खुद ब खुद समझते जाएंगे कि सी प्लस प्लस और सी के दरमियान कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। और हाँ दोस्तों, इस लेक्चर वीडियो से जुड़ा हुआ क्विज जरूर ट्राई करें। तो क्विज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस क्विज को ट्राई करने से आपको मदद मिलेगी ये जानने में कि आज के इस लेक्चर से आपने कितना सीखा है, और आपका जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ताकि जिससे मुझे ये मदद मिलेगी ये जानने में कि ये लेक्चर आपके लिए कितना उपयोगी साबित हुआ और कितना आपको समझ में आया। तो इस लेक्चर को अब हम यहीं एंड करते हैं। होती है मुलाकात आप सभी से अगले लेक्चर में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।